अरे ये तो वही दिया है, वरदानी दिया जो इंसान का जीवन बदल सकता है। ये दिया तो मेरा जीवन बदल देगा। अब मैं कहलाऊंगा इस धरती का राजा। तभी वो दिया चमक उठा और फिर कुछ ऐसा हुआ कि वो आदमी उस दिए के अंदर समा गया, एक तेज चीख के साथ। उधर गांव में गोपाल, एक गरीब कुम्हार, कुछ साल पहले उसके माता पिता का देहांत हो गया। उसके बाद उसके दो छोटे भाई बहन की जिम्मेदारी उसके ऊपर आ गई थी, जिस वजह से उसने कभी ना तो विवाह किया और ना ही कभी अपने बारे में सोचा। बस दिन रात मेहनत करता रहा ताकि अपने बहन भाई को खुश रख सके। आज भी गले में बोरे डाले हुए वह दिए बेच रहा था। दिए ले लो, दिए मिट्टी के दिए, सुनहरे मजबूत दिए। दिवाली आने वाली है तो मिट्टी के दिए ले लो। दिवाली में फैलाओ उजियारा मिट्टी के दिए से। अरे मिट्टी के दिए ले लो। ओ बहन जी, दिखाऊं क्या? ले लो, दिवाली में काम आएंगे। अरे रे, सुबह से शाम होने को आई, एक भी दिया नहीं बिका। हे भगवान, कैसे मनेगी ऐसे में मेरे बच्चों की दिवाली? कुछ तो मदद कर, कुछ तो रहम कर भगवान। गोपाल जैसे ही मिट्टी के दिए लेकर आगे बढ़ता है, तभी कुछ गांव वाले इकट्ठा हो जाते हैं। अरे गोपाल, तू ये क्या कर रिया है? अरे दिए विए बनाना छोड़ और कोई दूसरा काम कर ले भाई। तेरे दो छोटे भाई बहन हैं, क्या मिट्टी के दिए से उन्हें खिलाएगा क्या? हैं? और नहीं तो क्या। अरे अब कौन मिट्टी के दिए जलाता है भाई? मैंने इस बार इतना सुंदर लाइट मंगवाया है ना, एकदम जगमग जगमग, और साथ में लपझक 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 ऐसे लपर लपर करता है। अरे बड़ा मजा आता है। पूरा घर जगमगा दिया है। कोनो जरूरत ही नहीं है ये दिया फिया की। फालतू में तेल भरो, फिर तेल गिरे, फिर तेल समेटो, फिर दिया बुझ जाए। अरे धत तेरे की। अरे ऐसा मत कहो काका, मिट्टी के दिए शुभ होते हैं। आप लोग इन्हें इतना तुच्छ क्यों मानने लगे हो? हमारे पूर्वजों से यही परंपरा रही है, मिट्टी के दिए सबसे अच्छे होते हैं। रे गोपाल, तू समझ, पहले क्या है, चाइनीज लाइट नहीं होती थी, इसीलिए तो लोग दिए जलाते थे। अब बाजार में इतने सुंदर सुंदर दिए आ गए हैं कि कोई भी मिट्टी के दिए काहे को खरीदेगा। अरे एकदम मिट्टी के दिए जैसे ही दिए आ गए हैं। अरे उसमें क्या है, बटन लगा है, बटन जलाओ कट से, जलता है झप से, मजा आता है फक से। सब हंसने लगते हैं। गोपाल अपमानित होकर चुपचाप आगे बढ़ जाता है। दिन भर मेहनत करता है, मगर एक भी दिया नहीं बिकता है। हे भगवान, दिन भर कोशिश की पर एक भी दिया नहीं बिका। अब घर जाऊं तो कैसे जाऊं? भाई बहन भूखे होंगे, गुस्सा करेंगे, पर जाना तो होगा। गोपाल घर पहुंचता है, तभी छोटा भाई शिवम भाग कर आता है। भैया भैया, आज खाने के लिए कुछ लाए हो ना? हाँ, माफ कर दे शिवम भाई, आज भी एक भी दिया नहीं बिका, इसी वजह से कुछ ला नहीं पाया। माफ करना भाई। भैया, ये क्या, आज भी हम भूखे रहेंगे? कब तक ऐसा चलेगा? 2 दिन में एक दिन खाना मिलता है तो कभी भूखे सोना होता है। इससे अच्छा तो आप हमें मार ही दो। ऐसा मत कहो बहन, मैं पूरी मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन लोग अब दिए पसंद नहीं करते तो मैं क्या करूँ? मैं खुद ही परेशान हूँ। ठीक है भैया, आज तो हम भूखे सो जाते हैं, लेकिन भैया दिवाली आने में बस कुछ ही दिन बचे हैं। इस बार मुझे पटाखे, मिठाइयाँ और नए नए कपड़े चाहिए, वरना मैं दिवाली नहीं मनाऊंगा। हाँ भैया, मुझे भी अच्छे कपड़े और मिठाइयाँ चाहिए,
मैं भी दिवाली मनाना चाहती हूँ, अपने बाकी दोस्तों के जैसा। अरे मेरी प्यारी बहन और मेरे भाई, तुम दोनों फिक्र मत करो। इस बार मैं तुम्हें पटाखे, मिठाइयाँ और नए कपड़े सब दिलाऊंगा। तुम्हारी दिवाली खूब अच्छी होगी, देखना इस बार। चलो सो जाओ बेटा, सो जाओ। तीनों भाई बहन भूखे ही सो जाते हैं और अगली सुबह होते ही हाँ, आज कुछ भी हो जाए, आज तो दिए बेचकर ही रहूंगा, नहीं तो फिर शिवम और ज्योति गुस्सा होकर सो जाएंगे। मुझसे देखा नहीं जाता कि रोज मेरे भाई बहन भूखे सोते हैं। माँ पिताजी इस दुनिया में रहे नहीं, अगर वो होते तो शायद उनका और बेहतर ध्यान रख पाते। मैं कोशिश करूंगा कि इन्हें खुश रखूं। गोपाल मिट्टी के दिए लेकर जमींदार के घर पहुंचता है। मालिक, अरे ओ मालिक, मालिक मिट्टी के दिए खरीद लीजिए ना मालिक, दिवाली आने वाली है। आपका तो बड़ा घर है, जरूरत भी ज्यादा होगी। हर साल तो मालकिन बहुत सारे दिए खरीदती थी। अरे नहीं रे, नहीं 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 नहीं, मुझे ये मिट्टी के दिए नहीं चाहिए। अरे मैंने बहुत सारे चाइनीज वाले बढ़िया बढ़िया लाइट मंगवा लिए हैं और दिए भी चाइनीज वाले मंगवा लिए हैं, जिसमें बटन दबाओ टक से और जलता है झक से। वही वाले, समझ गया? तो तू अपने ये दिए समेट और चला जा यहाँ से। अरे कौन लेगा आज के जमाने मेरे मिट्टी के दिए हैं? नहीं नहीं जमींदार साहब, ऐसा मत कहिए। गांव वाले नहीं खरीद रहे हैं, ऐसे में तो हमारे भाई बहन भूखे मर जाएंगे और हम दिवाली भी नहीं मना पाएंगे। हम पर थोड़ा तो रहम करिए मालिक, आप ही ले लीजिए। देखिए ना, 1 रुपया के 2 दे दूंगा। अब इससे सस्ता और कहाँ मिलेगा मालिक, ले लीजिए ना, इतना तो सस्ता दे रहा हूँ। हाँ, 1 रुपया के 2 तो तुम दे दोगे, लेकिन इसमें तेल का खर्चा, बाती का खर्चा, वो भी तो खर्चा है ना। बात करते हो, मैंने कहा ना नहीं चाहिए मतलब नहीं चाहिए। चलो भागो यहाँ से, चले आए मुंह उठाकर। गोपाल जमीन पर बैठकर जमींदार के पैर पकड़ लेता है। मालिक मालिक, भगवान के लिए ले लीजिए ना मालिक, ले लीजिए, थोड़े से ले लीजिए, ले लीजिए मालिक, ले लीजिए। जमींदार गुस्से से पैर छुड़ाकर जोर की लात मारता है। अरे तेरी इतनी हिम्मत, ससुरा कहीं का, एक कुम्हार होकर मेरे पैर गंदा कर दिया, पैर पकड़कर, बेवकूफ कहीं का। चल भाग यहाँ से, चला आया भीख मांगने। गोपाल वही खड़ा रहता है। अरे अभी भी नहीं जाएगा, बड़ा ढीठ है ना तू, रुक जा, तेरी तो ना रहेगा दिया और ना बेचेगा तू दिया। ले, तेरे दिया का कर दिया मैंने सत्यानाश। ले। वो गोपाल की टोकरी उठाकर सारे दिए जमीन पर पटक देता है। दिए चकनाचूर हो जाते हैं। हाँ, ये क्या किया मालिक आपने? अरे अब मैं क्या करूंगा? मेरी सारी मेहनत पर पानी फिर गया। ऐसा नहीं करना था मालिक, ऐसा नहीं करना था। अरे गांव वालों, देखो, ये भिखारी दिए बेचने का नाटक करता है और अब मेरे पास भीख मांग रहा है। 1 रुपया के 2 ले लो, ये कर लो, वो कर लो। अरे धत, अगर भीख मांगना है तो चौराहे या मंदिर में जाकर बैठ, वहां तुझे अच्छी भीख मिलेगी। मेरे पैर गंदे मत कर, नालायक कहीं का। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं मालिक। ये कल भी सबको जबरदस्ती दिए देने की कोशिश कर रहा था। जब लेना ही नहीं तो काहे दिए दे रहे हो भाई? हाँ मालिक, लगता है कि आज आपको भी जबरदस्ती दे रहा था। और नहीं तो क्या, इसीलिए तो मैंने इसके सारे दिए ही तोड़ दिए। अब इसके पास कुछ बचेगा ही नहीं तो दूसरों के पीछे पड़ेगा भी नहीं। जमाना कहां से कहां चला गया और ये अपने पुराने जमाने के दिए लेकर बैठा है। ससुरा कहीं का। सब गांव वाले जोर से हंसने लगते हैं। गोपाल अपने टूटे हुए दिए समेटकर चुपचाप वहां से निकल जाता है और एक किनारे बैठकर फूट फूट कर रोने लगता है।
हे भगवान, ये मेरे साथ क्यों हो रहा है? गरीब हूं तो क्या हुआ, मुझे भी तो एक वक्त का खाना नसीब नहीं हो सकता क्या? ये हमारे पूर्वजों का काम है और आज लोग मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे जैसे मैंने कोई छुआछूत का काम किया हो। कुछ तो रहम कर भगवान। अब मैं अपने भाई बहन को क्या जवाब दूं? सारे दिए भी टूट गए, अब तो दोबारा बनाने में ही 2-3 दिन लग जाएंगे और दिवाली भी आ जाएगी। क्या करूं, क्या करूं? दूसरी तरफ घर पर शिवम बैठा था, तभी पिंटू आ जाता है। अरे ओ शिवम, तू यहाँ बैठा क्या कर रहा है? अरे क्या तुझे दिवाली के पटाखे और मिठाइयाँ नहीं खरीदनी क्या? नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं भैया, अभी नहीं खरीदना। अरे तू तो मेरा बचपन का दोस्त है ना, चल चल मेरे साथ तू चल, मैं तुझे दिवाली का बाजार घुमा कर लाता हूँ, वहाँ झूला भी लगा है। चल ना, देख कर आते हैं क्या क्या आया है इस बाजार में। चल ना, चल चल चल। भैया मैं भी चलूंगी आपके साथ। हाँ हाँ ज्योति, क्यों नहीं, तू भी चल, तेरा भाई भी चलेगा। अरे चलो ना तुम लोग, चलो चलो आ जाओ। हाँ ज्योति चलो, मेरी माँ ने भी कहा है कि जाकर दिवाली के लिए कुछ सामान खरीद लेना। चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। चारों बाजार पहुँचते हैं। अरे शिवम, ये तो देख कितनी सुंदर सुंदर चीजें हैं घर सजाने के लिए। और ये देख खिलौने, वाह वाह वाह, बिल्कुल नए डिजाइन वाले आए हैं। मुझे तो ये चाहिए 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 ही चाहिए। हाँ पिंटू, मुझे भी खिलौना चाहिए। देखो मैंने तो पैसे भी लाए हैं। माँ ने कहा था जो पसंद हो ले लेना। मैं इसी पैसे से खिलौना खरीद लूंगी और पटाखे भी, मजा आ जाएगा। हाँ मैं भी खरीद लेता हूँ, मेरे पिताजी ने भी पैसे दिए हैं। रुको खरीदता हूँ मैं। शिवम तुम दोनों कुछ नहीं लोगे क्या? तुम्हें खिलौने नहीं चाहिए और पटाखे भी? नहीं 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 नहीं, मुझे अभी नहीं खरीदना, मैं बाद में खरीद लूंगा। अरे काजल, तू भी क्यों पूछ रही है? भिखारी के पास कहाँ से आएंगे पैसे? अरे ये तो ठीक से खाना भी नहीं खा पाते, कभी भूखे सोते हैं। पटाखे और खिलौने इनके बस की बात नहीं है। तुम कैसी बात कर रही हो? हमें भी अच्छे से दिवाली मनाएंगे, देख लेना। भैया ने कहा है इस बार पटाखे, कपड़े और मिठाइयाँ सब कुछ ला कर देंगे। अरे हाँ हाँ, मैं तो देखूंगा ही, और तू भी देख लेना। तेरा भाई हर साल ही ऐसा कहता है, लेकिन उसके बस का कुछ नहीं है। हाँ नहीं तो। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो। पिंटू और काजल हंसते हुए चले जाते हैं। अरे उदास मत हो ज्योति, चलो घर चलते हैं। इस बार भैया से हम ना अच्छे खिलौने और मिठाइयाँ जरूर मांगेंगे, चलो। हाँ भैया ने वादा किया है, इस बार हम दिवाली अच्छे से मनाएंगे। देखना फिर मैं इन सब की अकल ठिकाने लगा दूंगी। हर बार ये लोग हमें नीचा दिखाते हैं। हाँ, मैं कितना बेवकूफ था जो उनकी बातों में आ गया। चल घर चलते हैं, वैसे भी शाम होने वाली है, भैया भी आते होंगे, चल। फिर दोनों भाई बहन घर आ जाते हैं। देखो शाम हो गई है, लेकिन भैया अभी तक नहीं आए। मुझे भूख भी लगी है और नींद भी आ रही है। मैं सो जाती हूँ, भैया आएंगे तो हमें जगा देंगे। हाँ ज्योति, तू ठीक कह रही है। चल तू भी सो जा, मैं भी सो जाता हूँ। भैया आएंगे तो हमें जरूर खाना देंगे, आज भैया ने वादा किया था ना। हाँ चल सो जाते हैं। दोनों भाई बहन सो जाते हैं। थोड़ी देर बाद गोपाल घर आता है। हाँ, आज भी मेरे मासूम भाई बहन भूखे ही सो गए। ऐसे कब तक इन्हें भूखा रख सकता हूँ? अब ऐसा नहीं चलेगा, और दिवाली आने वाली है, कोई तो इंतजाम करना ही होगा मुझे। फिर ऐसे ही रात बीत जाती है और अगली सुबह होते ही
हाँ, अब लगता है कि मिट्टी के दिए से कुछ नहीं होने वाला। एक काम करता हूँ, कोई दूसरा काम ढूंढ लेता हूँ ताकि बच्चों को खाना तो मिल सके सुकून से। गोपाल घर से निकल पड़ता है। चलते चलते जमींदार से टकरा जाता है। अरे गोपाल, आज तो तू बिना दिया लिए ही जा रहा है? हैं? क्या हो गया? तेरे दिए का भूत तेरे सर से उतर गया क्या? सेठ जी, आपने ही तो मेरे सारे दिए तोड़ दिए। अब दूसरा दिया बनाने से क्या फायदा? कोई खरीदता तो है नहीं। आप मुझ पर थोड़ा रहम कर दीजिए सेठ जी। मुझे कोई काम ही दे दीजिए ताकि मैं अपने भाई बहनों के लिए कम से कम कुछ खाने का इंतजाम तो कर सकूं। हाँ 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 हाँ, अब क्या कहो, मुझे भी तेरे साथ वैसा नहीं करना चाहिए था। मतलब कि तेरे दिए जो मैंने तोड़ दिए वो नहीं करना चाहिए था। अच्छा चल, एक काम करता हूँ, मैं तुझे एक काम देता हूँ। हाँ हाँ हाँ, मैं घर में कुछ भी करने को तैयार हूँ। जो भी काम होगा मैं सब करूंगा। मेरे पैरों में बहुत दर्द है। तू एक काम कर, पहले मेरे पैर दबा दे, उसके बाद ही तुझे बताऊंगा कि काम क्या है। अगर तू मेरा काम करेगा तो मैं तुझे अच्छे पैसे भी दूंगा। हाँ हाँ, ठीक है मालिक, मैं ये भी करने को तैयार हूँ। बस मुझे कुछ पैसे मिल जाएं, यही मेरे लिए बहुत है। हाँ। गोपाल जमींदार के पैर दबाने लगता है। तभी दो गांव वाले पास से गुजरते हुए उसे देखकर हंसने लगते हैं। हैं? अरे ए गोपाल, अब मिट्टी के दिए छोड़ के तू क्या ये पैर दबाने का काम चालू कर दिया क्या? अरे हमारा भी पैर दबा दे, बड़ा मन लगा के पैर दबा रहा है। अरे भैया, लगता है कि उसे भी समझ में आ गया है कि दिए हुए से कुछ नहीं होगा। अब जमींदार के पैर दबा रहा है ताकि 2-4 रुपए मिल जाए। अरे बस 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 बस, इतनी भी सच्चाई मत बोलो। अब से यहाँ मेहनत कर रहा है ये, तो इसको अच्छी बातें बोलो। मेहनती है ये। हाँ 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 जमींदार साहब, बिल्कुल सही किया आपने जो इसको काम दे दिया। बड़ा मन लगा के काम कर रहा है ये। सब हंसकर चले जाते हैं। अच्छा ठीक है, चल चल, अब तू हमारे घर के लिए कुछ सब्जियां बाजार से ला दे, जा। ठीक है मालिक, अभी ले आता हूँ। गोपाल सब्जियां ला कर देता है और दिन भर छोटे मोटे काम करता है। फिर शाम को गोपाल कहता है, हाँ साहब, मैंने आपके सारे काम कर दिए, जितना कि आपने कहा था सब कर दिया। अब बस मुझे कुछ पैसे दे दीजिए ताकि मैं अपने बहन भाइयों के लिए खाने का सामान ले सकूं। अरे हाँ 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 हाँ, अरे भाई देख, पैसे तो मैं तुझे दे दूंगा। बस अभी मैंने सारे पैसे हरिया को दे दिए दिवाली की मिठाई लाने के लिए, ताकि मैं अपने सभी भाइयों को बांट सकूं, और उसके बाद मैं तुझे भी दे दूंगा, ठीक है? पर मालिक, भाई बहन अभी भी भूखे हैं। मुझे अभी पैसे चाहिए। मिठाई आप बाद में देंगे, उसकी कोई समस्या नहीं है, वो तो चलेगा, पर पहले अभी की तो भूख मिटानी होगी ना मालिक। अरे दिमाग खा लिया, पैसा पैसा पैसा, जबान लड़ा रहा मेरे से। मैंने कहा ना मिठाई मिलेगी तो मिलेगी, है? नौटंकी बात, को पैसा चाहिए ना, रुक जा। ये ले, निकल यहाँ से, निकल, नहीं तो तेरी हड्डी पसली तोड़वा दूंगा मैं। कुम्हार है मेरा बाप नहीं जो मेरे से जबान लड़ाएगा, निकल यहाँ से। जमींदार को सिक्के गोपाल के मुंह पर मार देता है और चला जाता है। गोपाल जल्दी जल्दी वो पैसे उठा लेता है। ये क्या? ये तो 15 सिक्के हैं। हाँ, कम से कम इसमें से बच्चों का खाना तो आ ही जाएगा। मुझे जल्दी से कुछ खाने का सामान ले लेना चाहिए। हाँ। गोपाल बाजार से कुछ खाना लेकर घर के लिए निकलता है। भैया, आज दिन भर कुछ नहीं मिला। हम बस पानी पीकर ही काटते रहे पूरा दिन, और पड़ोसी के पास से मांगा तो बस एक बासी रोटी दे दी, हम वही खा लिए थे। अरे चिंता मत करो, ये देखो तुम लोगों के लिए खाना लाया हूँ, अब खा लो। लो 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 लो। ठीक है भैया, लाइए, मैं खाता हूँ। दोनों खाना खा लेते हैं।
भैया मैंने तो खाना खा लिया, पर मैं साफ साफ कह देता हूँ, इस बार अगर दिवाली में तुमने मिठाइयाँ कपड़े हमें नहीं दिलाए ना, तो फिर मैं तुमसे कभी भी बात नहीं करूँगा, हमेशा हमेशा के लिए कट्टी हो जाऊंगा। हाँ हाँ भैया, हमारे दोस्त हमारा मजाक उड़ाते हैं कि तुम्हारे भिखारी भाई तुम्हें कुछ नहीं दिला सकता। अगर हमारे माँ पिताजी जिंदा होते तो हमें ऐसा दिन नहीं देखना पड़ता। तुम बहुत गंदे हो भैया, तुम हमारा ठीक से ख्याल ही नहीं रख पाते हो। दोनों गुस्सा करके वहाँ से चले जाते हैं। गोपाल फूट फूट कर रोने लगता है। हे भगवान, क्या करूं, ये क्या हो गया है। मैंने इन दोनों को पाला, इन दोनों की वजह से मैंने शादी नहीं की। माँ पिताजी के मरने के बाद से मैं इन्हें पाल रहा हूँ और आज ये मुझे ताने देते हैं। हे भगवान, ऐसा दिन क्यों दिखा रहे हो। मुझे ये लोग समझने को तैयार ही नहीं है। पर क्या कहूँ, ये दोनों मेरी दुनिया है। मैं इन दोनों को खुश करने के लिए कुछ भी करूँगा, कुछ भी करूँगा। धीरे धीरे समय बीतता गया और दिवाली का दिन आ गया। हाँ, आज तो दिवाली है। दिए भी बना लिए, पर कोई खरीदने वाला ही नहीं है। क्या करूं? तभी पिंटू आ जाता है। अरे ओ शिवम, तेरे नए कपड़े कहाँ हैं? मिठाइयाँ और पटाखे कहाँ हैं? कुछ तो दिखाई नहीं दे रहा। क्या बात है? शिवम कुछ नहीं बोलता है। उतने में ही कोमल आ जाती है। तुम नहीं जानते, हर साल इनकी दिवाली ऐसी ही बनती है। ये सुनकर गोपाल सहन नहीं कर पाया और बच्चों से बोलता है। अरे, ये कैसी बातें कर रहे हो तुम लोग? अगर तुम्हें मिठाइयाँ और कपड़े मिल गए हैं तो खुश रहो ना। हमारे घर के भाई बहनों पर तंज क्यों कसती हो, हैं? अरे ओ गोपाल भैया, आपके बस की तो बात ही नहीं है इनके लिए मिठाइयाँ और कपड़े लाना। बस तो आप हम पर गुस्सा क्यों निकाल रहे हो? हाँ हाँ हाँ, बोलो बोलो। इतना कहकर वे लोग चले गए। भैया, आप सब पर क्यों गुस्सा हो रहे हो? आप किसी लायक नहीं हो। आज आपकी वजह से हमें ये ताने सुनने पड़ रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, हम आपसे अब कभी बात नहीं करेंगे। आज दिवाली है, पर ना घर में पकवान बने, ना मिठाइयाँ, ना कपड़े। आप जैसा भाई का होना ना होने के बराबर है। हाँ, नहीं तो जा रहे हम दोनों। हाँ। इतना कहकर दोनों गुस्से में वहाँ से चले गए। गोपाल परेशान और टूटे मन से अकेला घने जंगल की ओर जाने लगता है। तभी एक खरगोश जो कि रो रहा होता है। अरे, ये खरगोश यहाँ बैठकर क्यों रो रहा है? इसे क्या हो गया? ओ, मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। फिर गोपाल खरगोश के पास जाता है। क्या हुआ भाई, तू इतना उदास क्यों है? बता, मैं तेरी क्या मदद कर सकता हूँ, बता। अरे मेरी मदद करो, मेरा एक दोस्त गड्ढे में गिर गया, 2 दिन से वहीं पड़ा है, मैं उसे निकाल नहीं पा रहा हूँ। अरे बाप रे बाप, तुम बोल कैसे सकते हो? तुम कोई साधारण खरगोश नहीं लगते। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं कोई साधारण खरगोश नहीं हूँ। हम लोग परलोक से आए हैं, धरती पर दिवाली देखने। कृपया करके उसे बाहर निकाल दो ना। अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। रुको रुको। वो खरगोश के बताए हुए रास्ते पर पहुंचता है। अरे डरो मत दोस्त, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ ना। रुको रुको रुको। उसने खरगोश को बाहर निकाल लिया। हाँ, धन्यवाद भाई, तुमने हमारे साथी को बचा लिया। अगर कोई और होता तो हमें पकड़कर मार डालता, लेकिन तुमने हमारी रक्षा की। बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? मैं तुम्हारी मदद करूंगा, बोलो। हाँ, क्या ही चाहिए। आज दिवाली है, पर मेरे भाई बहन मुझसे गुस्सा है। घर में ना पकवान बना, ना मिठाई, ना नए कपड़े हैं उनके लिए, ना पटाखे हैं। कोई मेरे दिए भी नहीं खरीदता। क्या करूं? ओहो, चिंता मत करो, आज पूरे गांव की दिवाली तुम्हारे ही दियों से मनेगी। हाँ। है? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है?
अब तो दीपावली शुरू होने में बस कुछ ही घंटे बचे हैं। गांव वाले मेरे दिए क्यों खरीदेंगे? ये मेरा वरदान है, तुम बस घर जाओ, खुशियां खुद ब खुद तुम्हारे पास आएंगी। हाँ। इतना कहकर दोनों खरगोश वहां से गायब हो गए। क्या क्या ये सच में होगा? पर एक उम्मीद तो है, जाकर देखता हूँ। जैसे ही वो घर लौटा, उसने देखा कि गांव वाले आपस में घबराए हुए बात कर रहे थे। अरे हाँ भैया, ठीक कह रहे हो। मतलब ये चाइनीज सामान जब खरीदो तब तो बढ़िया लपझक जलता है, घर लाकर बटन चालू करो तो फुर्र हो जाता है, धुआं भी नहीं छोड़ता। क्या कहे, इतना बेकार सामान तो मैंने कहीं ना देखा। मतलब सही कहावत बनी है, चाइनीज सामान चले तो चांद तक, नहीं चले तो रात तक। सही बात है भैया। पड़ोस के गांव में तो आग ही लग गई, इससे सब बर्बाद हो गया। बताओ भला। और नहीं तो क्या, साधु महाराज ने भी कहा है, अगर मिट्टी के दिए नहीं जलाए तो घर पवित्र नहीं होगा, ग्रह नक्षत्र भी बिगड़ जाएंगे। वही तो। अरे मैं तो कहता हूँ कि हम सब लोग चलते हैं, मिट्टी के दिए खरीदते हैं। जब राम भगवान अयोध्या लौटे थे तब भी तो घी के दिए ही जलाए गए थे ना, कि चाइनीज लाइट जलाई गई थी। चाहे कितनी भी चाइनीज लाइटें आ जाएं, ए भैया, दिवाली मिट्टी के दियों से ही पूरी होती है। और क्या तो मस्त सुगंध आती है, घी और मिट्टी की मिला के जो महक आती है, मजा आ जाता है। जमींदार आता है। अरे भाई, ये तुम लोग क्या बातें कर रहे हो? हम सब मिट्टी के दिए खरीदने जा रहे हैं साहब, यही हमारी सबसे सही परंपरा है। हाँ हाँ, बिल्कुल सही कहा। मैं भी दिए लेने आया हूँ। अरे मैंने चाइनीज लाइटें मंगवाई थी, सब खराब हो गई। अरे जल ही नहीं रही। मेरी पत्नी कब से कोशिश कर रही है, टक टुक टक टुक टक टुक। कहीं किसी का बटन खराब हो गया, कहीं किसी की लाइट खराब हो गई। अरे कोनो फायदा ही नहीं हुआ। अब अगर मिट्टी के दिए ना मिले तो हम सबकी तो दिवाली अधूरी रह जाएगी। वही तो। अरे हमारे पूर्वज भी मिट्टी के दिए जलाते थे, परंपरा बदलने की कोशिश की पर गलत निकले। अब चाहे कितनी भी लाइट आ जाए, असली दिवाली मिट्टी के दिए से ही होगी। कुछ ही देर में गोपाल के घर पर भीड़ लगी गई। अरे गोपाल, गोपाल भैया, मुझको 50 दिए दे दो। मैं पूरे घर में सिर्फ मिट्टी के दिए ही जलाऊंगा। साधु महाराज ने कहा है यही शुभ है, जल्दी से दे दो भैया। गोपाल ने तुरंत दिए थमा दिए। एक एक करके सभी गांव वाले उसके मिट्टी के दिए लेने लगे। अरे हाँ गोपाल, गोपाल भाई, देख देख भाई, मुझे भी माफ कर दे। मैंने तेरे साथ बहुत बुरा किया, पर मेरे सारे चाइनीज दिए और लाइटें खराब हो गई। अब मुझे भी तुम्हारे मिट्टी के दिए ही चाहिए। हाँ मालिक, इसमें माफी की क्या बात है। लीजिए, ये रहे। थोड़ी ही देर में उसके सारे दिए बिक गए। हाँ, खरगोश ने सही कहा था। सचमुच पूरे गांव की दिवाली मेरे ही दिए से रोशन होगी। इतने दिनों में एक भी दिया नहीं बिका, पर आज तो सबका सब बिक गया। वो तुरंत बाजार गया और मिठाइयाँ, नए कपड़े, फटाके और अच्छे अच्छे पकवान खरीद कर घर लाया। अरे ज्योति, अरे शिवम, अरे भाई बहनों, ये देखो मैं क्या लेकर आया हूँ। मिठाई, पटाखे, कपड़े। अब हमारी दिवाली अच्छे से बनेगी। आओ 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 आओ। अरे वाह भैया वाह, इतना सब आप कहाँ से लेकर आए? मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि आप लेकर आए हैं। वाह। बस यूं समझ ले कि अब बुरे दिन खत्म और अच्छे दिन शुरू। अब जल्दी से दिए जला लो और नए कपड़े पहन लो। अब हम सब मिलकर दिवाली मनाएंगे। भैया, हमें माफ कर दो। हमने आपको भला बुरा कहा, पर आप सचमुच सबसे अच्छे भैया हो। फिर सब मिलकर दीपावली मनाने लगे। फटाके फूटे, मिठाइयाँ बांटी गई और पूरे गांव में रौनक छा गई। जैसे ही मिट्टी के दिए जले, पूरे गांव में सुगंध फैल गई।
वाह भाई वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। आहा, मिट्टी के दिए की खुशबू तो ऐसी है जैसे राम जी स्वयं हमारे गांव पधार गए हो। हाँ, सही कहा। आखिर दिवाली राम जी के स्वागत के लिए ही तो होती है, और इन मिट्टी के दियों ने तो 4 चांद लगा दिए। वाह।